हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, द्रोणाचार्य ने संग्राम भूमि में तुरंत ही पांडवों की विशाल वाहिनी को विदीर्ण करना आरंभ कर दिया। सैकड़ों हजारों योद्धा धाराशायी हो गए। महाराज, दूसरी ओर शिखंडी ने युद्ध भूमि में अश्वत्थामा के पास पहुंचकर 3 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उसके भौहों के मध्य भाग में आहत किया। रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ललाट में लगे हुए उन 3 बाणों के द्वारा 3 ऊंचे स्वर्णमय शिखरों से युक्त मेरु पर्वत के समान शोभा पाने लगा। तदंतर क्रोध में भरकर अश्वत्थामा ने आधे निमेश में बहुत से बाणों द्वारा शिखंडी के ध्वज, सारथी, घोड़ों और आयुधों को रणभूमि में काट गिराया। रथियों में श्रेष्ठ शत्रु संतापी शिखंडी घोड़ों के मारे जाने पर उस रथ से कूद पड़ा और बहुत तीखी और चमकीली तलवार और ढाल हाथ में लेकर कुपित हुए शेन पक्षी की भांति सब और विचरने लगा। महाराज, तलवार लेकर युद्ध में विचरते हुए शिखंडी का थोड़ा सा भी छिद्र अश्वत्थामा को नहीं दिखाई दिया। वह एक अद्भुत सी बात थी। भरतश्रेष्ठ तम परम क्रोधी अश्वत्थामा ने समरभूमि में शिखंडी पर कई हजार बाणों की वर्षा की। बलवानों में श्रेष्ठ शिखंडी ने समरभूमि में होने वाली उस अत्यंत भयंकर बाण वर्षा को तीखी धार वाली तलवार से काट डाला। तब अश्वत्थामा ने 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित शिखंडी की परम सुंदर ढाल और चमकीली तलवार को युद्ध स्थल में टूक टूक कर दिया। राजन, तत्पश्चात पंखयुक्त तीखे बाणों द्वारा शिखंडी को भी घायल कर दिया। अश्वत्थामा द्वारा सायकों की मार से खंडित किए हुए उस खड्ग को शिखंडी ने घुमाकर तुरंत ही उसके ऊपर चला दिया। वह खड्ग प्रज्वलित सर्प सा प्रकाशित हो उठा। उसके ऊपर आते हुए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी खड्ग को अश्वत्थामा ने युद्ध में अपना हस्त लाघव दिखाते हुए सहसा काट डाला। तत्पश्चात बहुत से लोमय बाणों के द्वारा शिखंडी को और घायल कर दिया। अश्वत्थामा के तीखों बाणों से घायल होकर शिखंडी तुरंत ही महामना सात्विकी के रथ पर चढ़ गया। इधर बलवानों में श्रेष्ठ सात्विकी ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा संग्राम भूमि में क्रूर राक्षस अलम्बुश को बींध डाला। तब राक्षस राज अलम्बुश ने रणक्षेत्र में अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा सात्विकी के धनुष को काट दिया और अनेक सायकों का प्रहार करके उन्हें भी घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने राक्षसी माया फैलाकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की। उस समय हमने सात्विकी का अद्भुत पराक्रम देखा। वे समरभूमि में तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी घबराए नहीं। उन यशस्वी यदुकुल रत्न सात्विकी ने अर्जुन से जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी उस इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उस दिव्यास्त्र ने उस राक्षसी माया को तत्काल भस्म करके अलम्बुश के ऊपर सब ओर से दूसरे दूसरे बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ की जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जलधाराएं गिराता है। परम यशस्वी मधुवंशी सात्विकी के द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर राक्षस भय से युद्ध स्थल में उन्हें छोड़कर भाग गया। जिसे इंद्र भी युद्ध में नहीं हरा सकते थे, उसी राक्षस राज अलम्बुश को आपके योद्धाओं के देखते देखते परास्त करके सात्विकी सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी सात्विकी ने अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा आपके अन्य योद्धाओं को भी मारना आरंभ किया। उस समय उनके भय से पीड़ित होकर सब योद्धा भागने लगे। महाराज, इसी समय द्रुपद के बलवान पुत्र धृष्टद्युम्न ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन को रणक्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। भरत नंदन राजेंद्र, धृष्टद्युम्न के बाणों से आच्छादित होने पर भी आपके पुत्र दुर्योधन के मन में व्यथा नहीं हुई। उसने युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न को तुरंत ही 90 बाणों से घायल कर दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। आर्य, तब महाबली पांडव सेनापति ने भी कुपित होकर दुर्योधन के धनुष को काट दिया और शीघ्रतापूर्वक उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला। तत्पश्चात अत्यंत तीखे 7 बाणों द्वारा तुरंत ही दुर्योधन को घायल कर दिया। घोड़े के मारे जाने पर बलवान महाबाहु दुर्योधन अपने रथ से कूद पड़ा और तलवार उठाकर धृष्टद्युम्न की ओर पैदल ही दौड़ा।
उस समय महाबली शकुनी ने, जो राजा को बहुत चाहता था, निकट आकर संपूर्ण जगत के अधिपति दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब शत्रु वीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने राजा दुर्योधन को पराजित करके आपकी सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे व्रजधारी इंद्र असुरों का विनाश करते हैं। महारथी कृतवर्मा ने रण में भीमसेन को अपने बाणों से बहुत पीड़ित किया और महामेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार उसने भीमसेन को आच्छादित कर दिया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने युद्ध में हंसकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कृतवर्मा पर अनेकों सैकों का प्रहार किया। महाराज, उन सैकों से अत्यंत पीड़ित होने पर भी अतिरथी एवं सत्यकोविद सातवंशी कृतवर्मा विचलित नहीं हुआ। उसने भीमसेन को पुनः तीखे बाणों से पीड़ित किया। फिर महारथी भीम ने उनके चारों घोड़ों को मारकर ध्वजा सहित सुसज्जित सारथी को भी काट गिराया। तत्पश्चात शूरवीरों का हनन करने वाले भीमसेन ने अनेक प्रकार के बाणों से कृतवर्मा के सारे शरीर को शक्त विक्षिप्त कर दिया। उसके घोड़े मारे जा चुके थे। उस समय भीमसेन के बाणों से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न सा दिखाई देता था। महाराज, तब घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा आपके पुत्र के देखते देखते तुरंत ही आपके साले वृषक के रथ पर सवार हो गया। इधर भीमसेन भी अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर टूट पड़े और दंडपाणी यमराज की भांति उनका संहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्वैरथ युद्ध विषयक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैंने तुम्हारे मुख से अब तक पांडवों ने के मेरे पुत्रों के साथ जो बहुत बहुत विचित्र द्वैरथ युद्ध हुए हैं उनका वर्णन सुना, परंतु सूत, तुमने अभी तक मेरे पक्ष में घटित हुई कोई हर्ष की बात नहीं कही। उल्टे पांडवों की प्रतिदिन हर्ष से पूर्ण और अभग्न अपराजित ही उन्हें बताते रहे। मेरे पुत्रों के तेज और बल से हीन, खिन्न चित्त और युद्ध में पराजित बताते हो। संजय, ये सब प्रारब्ध का खेल है, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर संजय जी बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आपके पुत्र भी पूरी शक्ति से पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बल और उत्साह के अनुसार युद्ध में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु नरेश, जैसे देव नदी गंगा जी का जल स्वादिष्ट होकर भी महासागर के संयोग से उसी के गुण का सम्मिश्रण हो जाने के कारण खारा हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्रों का पुरुषार्थ युद्ध में वीर पांडवों तक पहुंचकर व्यर्थ हो जाता है। कुरुश्रेष्ठ, कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते और दुष्कर कर्म दिखाते हैं, अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। प्रजानाथ, पुत्र सहित आपके अपराध से ही ये भूमंडल का घोर एवं महान संहार हो रहा है, जो यमलोक की वृद्धि कर रहा है। नरश्रेष्ठ, अपने ही अपराध से जो संकट प्राप्त हुआ है उसके लिए अब आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपके अपराध के कारण राजा लोग भी इस भूतल में सर्वथा अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। वसुधा के नरेश युद्ध में पुण्य आत्माओं के लोगों की इच्छा करते हुए शत्रु की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं और सदा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। महाराज, उस दिन पूर्वान काल में बड़ा भारी जनसंहार हुआ। आप एक चित्त होकर देवासुर संग्राम के समान उस भयंकर युद्ध का वृतांत सुनिए, क्योंकि ये सब आपके ही कर्म हैं। अवंती के महाबली, महाधनुर्धर और विशाल सेना से युक्त राजकुमार विंद और अनुवंद, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, अर्जुन पुत्र इरावन को सामने देखकर उसी से भिड़ गए। उन तीनों वीरों का युद्ध अत्यंत रोमांचकारी हुआ। दोनों ही पक्ष वाले अपने शत्रु का नाश करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करने की इच्छा रखते थे, अतः युद्ध करते समय उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। उस समय इरावन ने अपने 4 बाणों द्वारा अनुविंद के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर 2 तीखे भल्ल द्वारा युद्धस्थल में उसने ध्वज और धनुष काट डाले। ये बहुत अद्भुत सी बात थी। तत्पश्चात अनुविंद अपना रथ त्याग कर विंद के रथ पर जा बैठा और भार वहन करने में समर्थ दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्ध के लिए डट गया। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों आमनंत्य वीर
रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ महामना इरावन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों के छोड़े हुए महान वेगशाली स्वर्ण भूषित बाणों ने सूर्य के पथ पर पहुंचकर आकाश को आच्छादित कर दिया। तब इरावन ने भी रणक्षेत्र में क्रुद्ध होकर उन दोनों महारथी बंधुओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, उनके सारथी को मार गिराया। सारथी के प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाने के कारण उस रथ के घोड़े घबराकर भागने लगे। इस प्रकार वह रथ संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा। महाराज इरावन नागराज कन्या उलूकी का पुत्र था। उसने विंद और अनुविंद को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत ही आपकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। युद्ध क्षेत्र में इरावन से पीड़ित होकर आपकी विशाल सेना विषपान करते हुए मनुष्य की भांति नाना प्रकार से उद्वेग प्रकट करने लगी। दूसरी ओर राक्षस राज महाबली घटोत्कच ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथ के द्वारा भगदत्त पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में तारकामय संग्राम में अवसर पर वज्रधारी इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए चले गए थे, उसी प्रकार इस महायुद्ध में प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी राजा भगदत्त एक गजराज पर चढ़कर आए थे। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए बहुत से देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों को भी समझ में नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्त की पराक्रम की दृष्टि में क्या अंतर है। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों को भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सैनिकों को भयभीत करके भगाना आरंभ किया। भगदत्त द्वारा खदेड़े हुए पांडव सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपनी सेना से में भी कहीं कोई रक्षक नहीं पाते थे। भरत नंदन, उस समय हम लोगों ने केवल भीमपुत्र घटोत्कच को ही रथ पर स्थिर भाव से बैठा देखा। शेष महारथी खिन्नचित होकर वहीं से भाग रहे थे। भरत, जब पांडवों की सेनाएं पुनः युद्ध भूमि में लौट आईं, तब उस युद्ध क्षेत्र में आपकी सेना के भीतर घोर हाहाकार होने लगा। राजन, उस समय उस युद्ध में घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा भगदत्त को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल मेरु पर्वत को ढक देते हैं। राक्षस घटोत्कच के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके राजा भगदत्त ने रणक्षेत्र में तुरंत ही घटोत्कच के सभी मर्म स्थानों का प्रहार किया। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किए जाने वाले पर्वत की भांति राक्षस राज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ। प्राज्ञ ज्योतिषपुर में नरेश ने कुपित हो उस राक्षस पर 14 तोमर चलाए, परंतु उसने समरभूमि में सबको काट दिया। उन तोमरों के तीखे बाणों से को काट कर महाबाहु घटोत्कच ने कंकपत्र युक्त 70 बाणों द्वारा भगदत्त को घायल कर दिया। तब राजा प्राज्ञ ज्योतिष भगदत्त ने हंसते हुए उस युद्ध में अपने सैनिकों द्वारा घटोत्कच के चारों घोड़ों को मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी पर बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति में सोने का डंडा लगा हुआ था। वह अत्यंत वेगशालिनी थी। उसे सहसा आती देख राजा भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर डाले। फिर वह पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी शक्ति को कटी हुई देखकर हडिम्बा कुमार घटोत्कच भगदत्त के भय से उसी प्रकार भाग गए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते समय दैत्यराज नमुची रणभूमि से भाग गए थे। घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी शूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीर को समरभूमि में परास्त नहीं कर सकता था। उसी को वहां रण क्षेत्र में जीतकर भगदत्त वह हाथी सम्रांगण में पांडव सेना का उसी प्रकार मर्दन करने लगा जैसे वनैला हाथी सरोवर में कमलिनी को रौंदता हुआ विचरता है। दूसरी ओर मद्र राज्य शल्य युद्ध में अपने भांजे नकुल और सहदेव से उलझे हुए थे। उन्होंने पांडुकुल को आनंदित करने वाले भांजों को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। सहदेव ने समरभूमि में अपने मामा को युद्ध में आसक्त देखकर जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार अपने बाण समूहों से आच्छादित करके आगे बढ़ने से रोक दिया। उनके बाण समूहों से आच्छादित होकर भी शल्य अत्यंत प्रसन्न ही हुए।
माता के नाते नकुल और सहदेव के मन में भी उनके प्रति अनुपम प्रेम का भाव था। आर्य तब महारथी शल्य ने समरभूमि में हंसकर एक बाण से नकुल के ध्वज को, दूसरे बाण से धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उन्हें बाणों से आच्छादित से करते हुए युद्ध स्थल में उनके सारथी को भी मार दिया। फिर उन्होंने उस युद्ध में 4 उत्तम सहायकों द्वारा नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। घोड़ों के मारे जाने पर महारथी नकुल उस रथ से तुरंत ही कूदकर अपने यशस्वी भाई सहदेव के रथ पर जा बैठे। तदंतर एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों शूरवीरों ने क्षण भर में अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर रणभूमि में मद्रराज के रथ को तुरंत ही आच्छादित कर दिया। अपने भांजों के चलाए हुए झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों से आच्छादित होने पर नरश्रेष्ठ शल्य हिले नहीं, अपितु पर्वत की भांति अडिग भाव से खड़े रहे, कंपित या विचलित भी नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए से उस शस्त्र वर्षा को नष्ट कर दिया। उस पराक्रमी सहदेव ने तब कुपित होकर एक बाण हाथ में लिया और उसे मद्र राज्य को लक्ष्य करके चलाया। उनके द्वारा चलाया हुआ वह बाण गरुड़ और वायु के समान वेगशाली था। वह मद्रराज को विदीर्ण करके पृथ्वी पर जा गिरा। महाराज, उसके गहरे आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर महारथी शल्य ने रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित से हो गए। युद्ध स्थल में नकुल और सहदेव द्वारा पीड़ित होकर उन्हें अचेत हो रथ पर गिरा हुआ देखकर सारथी रणभूमि से उन्हें बाहर हटा ले गया। मद्रराज के रथ को युद्ध से विमुख हुआ देख आपके सभी पुत्र मन ही मन दुखी होकर सोचने लगे, शायद अब मद्रराज का जीवन शेष नहीं रहा। महारथी माद्रीपुत्र युद्ध में अपने मामा को परास्त करके प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाने लगे। प्रजानाथ, जैसे इंद्रदेव और उपेंद्र देव दैत्यों की सेना को मार भगाते हैं, उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्ष में भरकर आपकी सेना को खदेड़ने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 83वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।